भगवान ने जिस बालक की गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, उस बालक का नाम क्या हुआ? परीक्षित। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे, और बड़े जन संत जन ये जिस बात को कह दें उस पे आप मोहर मानो ही कि ये सत्य ही है, ये ऐसे ही नहीं है। वे कहते हैं, बोले आप यदि किसी दिन कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप यह अपने ऊपर लागू कर सकते हो इस बात को कि आपके भी मातृ गर्भ में ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की है। गुरुदेव कहते हैं, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा इसलिए की क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि इन मां के गर्भ में जो बालक है ये भविष्य में मेरी कथा का श्रोता होगा। इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में आके रक्षा की। नहीं तो जीवित अवस्था के द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी बचा सकते थे ठाकुर जी, उनको नहीं बचाया। और उस उत्तरा के गर्भ के बालक जो कि अभी गर्भ में है, हमारे सब शास्त्रों में एक ही बात कही जाती है, ऐसा कर्म करो कि कभी गर्भ में ना जाना पड़े, पुनर्जन्म ना लेना पड़े। स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा क्या विशेष किया परीक्षित ने? कुछ नहीं, कथा सुनी, क्योंकि वो कथा का श्रोता है। ठाकुर जी को सोचो कितना प्रेम करते हैं श्रोताओं से, कि उनके गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की भगवान ने। तो कहीं ना कहीं आज जब हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा में बैठे हैं, तो हमारा कोई तो नाता है ठाकुर जी से। कभी ना कभी तो हमारी रक्षा की है ठाकुर जी ने। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। ये बात विश्वास करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं कथा सुनते सुनते हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? कथा ही तो है बस। क्यों सजल हो गए आपके नेत्र? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन ठाकुर जी का कभी अनुभव किया है, इसीलिए अब कथा श्रवण करते करते नेत्र सजल हो रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको नृत्य करने का मन कर रहा है, आपका नित्य कथा सुनने का इच्छा हो रही है। इसका मतलब है आपका कभी तो संबंध है ठाकुर जी से। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। वही परीक्षित बालक राज्य गद्दी पर बैठे, पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। बड़े हुए परीक्षित, उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। कलयुग क्या कर रहा था? वृषभ के पैर काट रहा था। वृषभ यानी धर्म, वृषभ यानी बैल, उसी को धर्म स्वरूप माना गया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। आपके अंदर अगर ये चारों लक्षण हैं तो आप धार्मिक हो। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर ये चारों आपके भीतर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। कलयुग में धर्म का केवल एक पैर बचा है, वो है सत्य। बाकी के 3 चरण कट चुके हैं कलयुग में। दान, दया और पवित्रता ये हम में है नहीं, केवल इसका आडंबर कर रहे हैं हम। कलयुग उसको भी काट रहा है, सत्य को, और धीरे धीरे कट ही रहा है। सत्य भी नष्ट होता जा रहा है संसार से। तो 4 चरण। कलयुग को जैसी देखा तो तलवार लेकर के भागे उसको मारने के लिए, लेकिन कलयुग ने शरण ग्रहण की और कहा, महाराज मुझे मत मारो, आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा। तब 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ में
मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन में, पर स्त्री पर पुरुष गमन में और हिंसा में, इन 4 जगह कलयुग का निवास। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दो, तो 5वां स्थान अनीति से कमाया गया धन। कितने आश्चर्य की बात है, इन 5 के अलावा 6वां स्थान नहीं कलयुग के पास। आज भी इस वक्त भी कलयुग केवल 5 स्थान पर ही है, लेकिन फिर भी उसका हमारे ऊपर असर है। इसका मतलब क्या है, इन 5 स्थानों पर कभी ना कभी हमारा जाना हुआ है। द्यूतम जुआ, पानम मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा, और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास, केवल इन 5 कमरों से पूरे विश्व को ऑपरेट कर रहा है कलयुग, और सब उसके चंगुल में है। इसका मतलब हम सबने कभी ना कभी तो आस्वादन किया है कलयुग का। 5 स्थान दे दिए। राजा परीक्षित ने कहा तुम इन 5 स्थानों में ही रहना, मैं थोड़ा सूक्ष्म में कथा आगे बढ़ा रहा हूं। राजा परीक्षित आज आखेट को वन में गए, वन में शमिक ऋषि के आश्रम गए, वहां जल की याचना की, पर शमिक ऋषि त्राटक समाधि में बैठे थे। त्राटक समाधि कैसी होती है कि व्यक्ति जीवित है पर उसकी श्वास नहीं चलती, उसकी नाड़ी नहीं चलती, उसकी धड़कन नहीं अनुभव होती, और वो जीवित होता है। उस त्राटक समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। राजा परीक्षित ने कहा आपके द्वार पर चक्रवर्ती सम्राट आया है, जलपान तो कराइए। लेकिन त्राटक समाधि में होने के कारण शमिक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को अपना अपमान लगा और उन्होंने कहा ये आडंबर कर रहे हैं मेरे आगे, और मरा हुआ सर्प पकड़ करके उनके गले में डाल दिया। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बहुत सावधानी से। कलयुग जब जीवन में आक्रमण करता है ना, हमारी मस्तिष्क में, हमारे मन में जब कलयुग आ जाता है घनघोर रूप से, तो सबसे पहली क्रिया कलयुग वो कराएगा जो आपके दादा परदादाओं ने भी नहीं की। वो काम जो आपके परिवार में कभी नहीं होता, वो आप करने लग जाओ, गलत काम, समझो कलयुग आ गया। और कलयुग का दूसरा प्रभाव, कलयुग आ चुका है, उसका दूसरा प्रभाव यह है कि आपको भजनानंदी, आपको संत, आपको वैष्णव, आपको भक्त आडंबर वाले लिखने लग जाए। भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, कथा वक्ताओं के प्रति, वृंदावन वासियों के प्रति, उपासकों के प्रति यह भावना आ जाए कि नहीं ये तो आडंबर है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आप भले ही वृंदावन में रहते हैं, नित्य उर्द पुण्य लगाते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, फिर भी आप किसी संत से मिलने गए और थोड़ी को प्रणाम करने के बाद उसकी एक किसी क्रिया में आपके मन में यह भाव आ गया, ये शायद दिखावा है। समझो कलयुग का आप पे प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव नहीं, उसका परिणाम क्या है कि भले ही सामने वाला दिखावा कर रहा हो, फिर भी आपको लगेगा नहीं ये तो वास्तविक है। पढ़े लिखे लोग इसको क्या कहते हैं, अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है। नहीं, भक्तमाल जी की एक कथा है कि एक राजा था, उसके सिर में बहुत दर्द रहता था। तो एक वैद्य ने आकर के कहा कि मानसरोवर में रहने वाले हंस, उनके हृदय को अगर लाया जाए और उससे एक दवाई बनाई जाए, उसका लेपन उनके सिर पे किया जाए, तो उनका सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा ने सैनिकों को आज्ञा की, जाओ मानसरोवर से हंस पकड़ के लाओ। सैनिक सब पहुंच गए मानसरोवर, लेकिन सैनिकों की वेशभूषा देख करके हंस उनके हाथ आए नहीं, दूर ही दूर रहे। 3-4 दिन तक सब सैनिक वहीं पड़े रहे, हंस हाथ नहीं आए। एक दिन उन सैनिकों ने देखा कि कुछ संत वहां पर आए और वे अपने हाथों से दाना चुगा रहे थे और हंस उनके हाथ से दाना ले रहे। सैनिक जैसे आगे बढ़े तो हंस सारे भाग गए। तो
तो सैनिकों ने सोचा कि भाई हमारी वेशभूषा से भाग रहे हैं, हम भी अगर संत बन के आ जाएं तो शायद हमारे हाथ से भी कुछ पाएं, और जब ये पाएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो हंसों का स्वभाव क्या था? संतों का सम्मान करते थे। ये सभी सैनिक संतों का रूप धारण करके गए और हाथ में दाना लेकर के हंसों को खिलाने गए। तो भक्तमाल जी में वर्णन है कि वे सब हंस जानते थे कि ये वही सैनिक हैं, लेकिन संत वेश में आए हैं। संत वेश में आए हैं, अगर हम इनके पास नहीं गए तो भेष का अपराध बनेगा। जानते हुए भी कि हमें बंदी बनाएंगे, जबरदस्ती जो हंस थे वे उनके समीप चले गए और सैनिकों ने थोड़ी देर तो दाना चुकाया और फिर मौका पाके उनको पकड़ लिया, ले गए। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हंस जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, हमें बांध लेंगे, फिर भी भेष का सम्मान करने के लिए इन्होंने खुद को दे दिया। इनकी रक्षा मैं करूंगा। और ठाकुर जी एक वैद्य बन के राजा के यहां आ गए। हंसों को लाया गया पिंजरे में बंद करके, बस उनका वध करना ही था कि तुरंत ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके बोले, राजन सुनो, हम आपसे वचन देते हैं, इन हंसों को अभी मत मारो। हम एक औषधि आपके माथे से लगाते हैं, अगर 2 दिन में आपका दर्द ठीक ना हो तो आप इन हंसों का वध करना, लेकिन आपका दर्द यदि जड़ से खत्म हो जाए तो इन हंसों को छोड़ देना। राजा बोले ठीक है। अब भगवान अपने हाथ से तो कुछ भी मिला दें, वो मट्टी घुमा के लगा दें तो ठीक है जाएगा। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं, जे डाल वो डाल, घुमा के उसमें एक बढ़िया सा लेप बनाया, राजा के सिर से लगाया, लगाते ही दर्द दूर हो गया। 2 दिन तक देखा दर्द नहीं हुआ। बोले महाराज आपका औषधि बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले बस हमारी यही भाव है कि आप इन हंसों, बोले आप कुछ मांग लीजिए, बोले बस एक ही मांग रहा है, इन हंसों को छोड़ दो। बोले ठीक है। हंसों को मुक्त करने लगे, इतने में ही वो वैद्य वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब हंसों ने पिंजरे से बाहर आकर के बताया, बोले राजन ये कोई सामान्य वैद्य नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। हम जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, लेकिन इनकी भेष संतों की थी, इसलिए हमने अपने आप को बंदी बनवाया। इस बात से रीझ करके ठाकुर जी आए तुम्हारे माथे से लेप लगाने के लिए। भैया संतन को सम्मान करो वो तो एक अलग बात है, पर नगरी संतन के भेष को ही सम्मान कर लो, वहां से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए कि ये उनके भेष का सम्मान करते हैं। कलयुग यदि जीवन में आ जाएगा ना बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा यदि कोई है तो वो एक ही है, और वो है वैष्णव अपराध। और ये हम सबसे बनता है, मुझसे भी बन जाता है। वैष्णव अपराध हमारे जीवन में यदि बन रहा है और बार बार बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। आपको एक साधक को देख करके भी, एक भजनानंदी को देख करके भी आपके मन में यह भावना आती है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत तो आडंबर है। ये वैष्णव अपराध है और ये कलयुग आपके ऊपर आ चुका है, इस बात का प्रमाण है। आप बिहारी जी गए और शिकुंज बिहारी लाल जी का दर्शन करते समय तभी आपने पुजारी जी जो आगे घूम रहे थे और उनके प्रति ऐसी भावना आ गई, जो पुजारी जी तो बस पैसा लेवे के काज डोल रहे हैं, बन गया अपराध। और ये अपराध कौन बनवाता है? कलयुग। भक्तों का स्वरूप ऐसा नहीं, मीराबाई का स्वरूप ऐसा नहीं था। मीराबाई तो जिसको देखती उसके रूप में, उसके स्वभाव में, उसके गुण में, सब में श्री कृष्ण का ही संबंध देखती। हमारे हरिराम व्यास जी का चरित्र कहा था अभी जयपुर में। व्यास जी के चरित्र में आता है हरिराम व्यास जी का स्वरूप कैसा था। कोई बढ़िया लोभी व्यक्ति उनके पास आता, जो बहुत लोभी है, उसको देख करके कहते, वाह भैया तुम पे बामन भगवान बड़ी कृपा है। बामन भगवान भी तो 3 पग जमीन से तीनों लोग लोभ में ले आए थे।
कोई बहुत क्रोधी दिखाई देता, वो हो जय हो परशुराम भगवान के अंश। हरिराम व्यास जी की दृष्टि ऐसी थी। कोई बहुत सांवला सा काला सा दिखता, आ जा रे कन्हैया, उसको ऐसे ही बुलाते। किसी का सौंदर्य अद्भुत होता, अद्भुत गंभीरता होती, अरे जय हो मेरे राघव, वो व्यक्ति के नाम से उसको पुकारते ही नहीं थे, व्यक्ति के स्वभाव से उसको परखते ही नहीं थे। जिसको देखते थे उसमें या तो आचार्यों का अनुभव करते थे या फिर ठाकुर जी का अनुभव करते थे। ऐसी हरिराम व्यास जी की दृष्टि थी। ये सीखना चाहिए हरिराम व्यास जी से। जब कभी कोई दिखे, कई लोग होते हैं उनके हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, छोटे से ही होते हैं, जब आए तो आओ बामन, नेक्स्ट से ही हो भैया तुम तो। कोई बहुत छरेरा हो, नेक में इधर भाग जाता है उधर आ जाता, पतरा दुबला सा डोल्ला हो, उसके प्रति ऐसी भावना रहो, जय हो मत्स्य, मछली कैसे यहाँ ते मां भक्तो डोले, सब कामों के लिए हाथ पीछे कर लेता हो, जय हो भैया तुम कूर्म हो, कछुआ, वो भी उसके पास जाओ हाथ पांव भीतर कर लेता है, कोई काम नहीं करता है। दृष्टि बनाओ, साईं परिकर के ही बना लो, आज से ही कर लो। आज से रात में जिससे भी मिलो, भोजन पानी करते समय, उठते बैठते समय, उसके स्वभाव से या तो किसी आचार्य को देखो या फिर साक्षात ठाकुर जी को देखो। ये हरिराम व्यास जी की दृष्टि है। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव गुण से किसी को नहीं परखा। तो कलयुग जीवन में आएगा तो आपको आडंबर दिखेगा, आपको सदपुरुष में भी आडंबर दिख जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वे जब विचरण करते थे तो कोई नाटकबाज व्यक्ति भी हो, कुछ नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए भगवान नाम गा रहा है, चैतन्य महाप्रभु उसके मुख से भी नाम सुनकर के नेत्रों से भाव विह्वल हो जाते, उसके चरणों में प्रणाम करते, भैया धन्य है। सब लोग आगे कहते, अरे जे पाखंडी है, जे केवल पैसा कमाने के लिए नाम गाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते, और पैसा दो इसको, ताकि इसके मन में और लोभ जगे पैसा का, कम से कम उसके चक्कर में नाम तो गाएगा। ऐसा गुण देखते थे। पर हम लोगों का स्वभाव विचित्र है, हम लोग 2 मिनट में अवगुण ही देखने लग जाते हैं सबके भीतर, और ये कलयुग ही करवाता है हमसे। कई बार बंधुओं हम अपने गुरु के प्रति भी अवगुण देख लेते हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय। ये देखो ब्रज के संत जासों छुप भी जाए वाकु सखी बना दे। सखी बनवे को मतलब है ठाकुर जी की अधिकारिणी बना दे। हमारे श्री हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं, बारंबार महाराज जी को वंदन जय। तो कलयुग के ये 5 स्थान, राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, उनको जब ये बात पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं कि तक्षक सर्प के डंसन से राजा परीक्षित की 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। शमीक ऋषि को जब ये बात पता चली कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया, उन्होंने अपने शिष्य गौरमुख से कहा कि आप जाओ, जाकर के
राजा परीक्षित को बता दीजिए उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना। साधक वैष्णव का एक स्वरूप है कि वो विपरीत समाचार सुनकर के भी अप्रसन्न नहीं होता। इससे ज्यादा विपरीत क्या होगा कि किसी की मृत्यु की खबर ही सुना दो उसके मुंह पे जाकर के तुम मरने वाले हो इतने दिन में। लेकिन फिर भी राजा परीक्षित इससे परेशान नहीं हुए। हम तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाएं, पर वैष्णव का स्वभाव है कि वो निश्चिंत नहीं होता, वो चिंतित नहीं होता, वो निश्चिंत ही रहता हर परिस्थिति में। सूरदास जी का एक पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप सब जानते हो ना, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे राखो तैसे रहो।